नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी वो रखते हैं। नरेंद्र जी, उत्तराखंड की स्थिति की अगर हम बात करें इस वक्त, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत भी हमारे सामने आ गया है 1 बजे तक का, और जिस तरीके की वोटिंग अभी तक हुई है, कैसे देख रहे हैं? जी जी नाली, देखिए सुबह जैसे 9 बजे तक तो बहुत निराशाजनक मतदान था। केवल 5% ही मतदान हुआ था और 11 बजे तक 18.97% मतदान हो चुका था। और वर्तमान की जो स्थिति है, इस समय 35.21% मतदान हो चुका है। और इसको ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई जो मतदान है वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है, और ना ही हम कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए उत्साहजनक कोई परिणाम है ये सामने, जिसको हम इस तरीके से आंकलन करें। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में इस समय ये मतदान हो रहा है 5वीं विधानसभा के लिए, तो ये मतदान बिल्कुल अलग है पिछले 5 चुनावों के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो स्टूडियो से, हम जो तमाम ओपिनियन पोल उत्तराखंड को लेकर आए हैं उसमें कांटे की लड़ाई दिख रही है। आज की जो वोटिंग है उसकी रफ्तार को देखकर क्या आपको कुछ अंदाज लग रहा है कि आखिर कैसा वोटिंग चल रहा है? पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? क्या कुछ अंदाज लगा पा रहे हैं आप? मेरे से सवाल है आपका ये? जी सेठी जी। जी जी देखिए, वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था 2012 और 17 में जी। लेकिन सीटों का बहुत अंतर पड़ा था। 2012 में कांग्रेस के पास 32 सीटें थी और 2017 में केवल 11 सीटें रही। तो वोट प्रतिशत का तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उस समय भी उनके पास 33.79% था और उसके बाद 33.49% था 2017 में। लेकिन जो सीटों की संख्या थी वो 57 आए भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इस बार जिस तरीके से भले ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी, लेकिन सरकार के खिलाफ जो एक तरीके से महंगाई के मुद्दों को लेकर, अस्थिर सरकार को लेकर, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से जनता त्रस्त थी, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस बात को लेकर आशावान नहीं थी कि हमें पूरी की पूरी 57 सीटें मिलेंगी। वो अपनी गणना जो है वो 40 के इर्द गिर्द गिन रहे हैं। लेकिन ये ओपिनियन पोल्स पे हम ना जाते हुए अगर हम सीधे तौर पे ये देखें तो जिस तरीके से चुनावी जो सामने पूरा खाका नजर आ रहा है, उसमें जो अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, तो ये कांटे की टक्कर बिल्कुल है और ये कहीं 2-4 सीटों का ही ऊपर नीचे का हेरफेर होगा, जिसको कि मैनेज करने में इस छोटे राज्य में जहां 70 सदस्यीय विधानसभा है, तो वहां पे मैनेज करने में इनको कोई इस तरीके की कठिनाई होती नहीं है। और अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का इसलिए रहता है क्योंकि सत्ता में होते हुए उन्हें जो निर्दलीय विधायक हैं या विधायकों को जोड़ तोड़ करने में उनको आसानी रहती है। सेठी साहब, एक सवाल यह है कि हमने देखा है कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है और उत्तराखंड में कई बार हम देख चुके हैं ये। इस बार भी जिस तरीके से टिकट बंटवारे के बाद गुफअप हुआ, हरीश रावत पहले नाराज़ बताए गए, उन्होंने कुछ ट्वीट किए, उसके बाद पार्टी ने उन्हें बुलाया, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, फिर उन्होंने कुछ अपनी लिए सीट मांगी रामनगर की, फिर रामनगर से चले गए वो लाल कुआं। ये जो हरीश रावत का गुफअप हुआ, इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पे? आपने कहा कि गोल करने में माहिर है कांग्रेसी और इनके पास मैं मानता हूं कि इनके पास सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाले और बैक खेलने वाले काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन इस समय स्थिति है कि हर आदमी स्वयं गोल मारना चाहता है। तो उस स्थिति में कांग्रेस को लेकर जो पूरी तस्वीर प्रस्तुत हुई है इस प्रदेश के सामने, उससे जनता, उससे मैंडेट जो है, उससे जो मतदाता है वो भी बहुत ज्यादा असमंजस्य की स्थिति में है कि किस प्रकार से हम अपना चयन करें कि एक स्थिर सरकार यहाँ पे आ सके। क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों में, यहाँ की शांत वादियों में, मसूरी हो, नैनीताल हो, यहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, यहाँ शांति के लिए आते हैं। और अगर यहाँ के राजनीतिज्ञ ही इसको उबाल के रख देंगे तो आप स्वयं सोचिए कि इस पूरे प्रदेश की क्या तस्वीर बाकी राज्यों में प्रस्तुत होगी, जहां पे 4 धाम हैं और लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए, प्रधानमंत्री भी जहां केदारनाथ में ध्यान लगाने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये सारे के सारे परिदृश्य में मतदाता पूरी तरीके से हैरान है। वो निर्णय ले तो ले क्या, उसके सामने ये है कि एक अगर खराब है, दूसरा अति खराब है और तीसरा उससे भी ज्यादा खराब है, तो कम खराब वाले को चुन लें। ये वाली स्थिति हो रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें